आज के टाइम में जब भी कोई गाड़ी लेने निकलता है ना तो दिल एक ही बात कहता है, भाई बड़ी एसयूवी लेके आइयो, नहीं तो कुछ मत लाइयो। क्योंकि पूरी चौधरी वाली फील तो भाई एसयूवी में ही आती है। पर दिमाग पीछे से आके बोलता है भाई पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा फूफा देगा। फूफा की यहाँ पे खुद फटी पड़ी है, पेट्रोल 102 रुपए पहुंच गया है भाई दिल्ली में। और फिर हमारे दिमाग में आता है भाई सीएनजी की तरफ भागो। पर सीएनजी गाड़ियों का एक सबसे बड़ा दर्द है, वही पुराना किस्सा। गाड़ी खरीद भी लो 10-12 लाख की, दोस्त को ढाबे पे ले जाने के लिए दिखाओ बड़ी एसयूवी, पर जब पीछे सामान रखने की बारी आती है ना तो बूट स्पेस में बस सिलेंडर होता है और कुछ नहीं। एक पिट्ठू बैग रखने में डिग्गी की ऐसी तैसी हो जाती है और डिग्गी खुद ही बोल पड़ती है बस भाई मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई है। पर अब और नहीं, क्योंकि इंडिया की सबसे चहीती कॉम्पैक्ट एसयूवी अपनी मारुति ब्रेजा आ रही है बिल्कुल नए 2026 फेसलिफ्ट अवतार में। और इस बार जो खबर लीक होकर आई है ना भाई साहब, मारुति ने ऐसा दिमाग लगाया कि आप भी बोलोगे मारुति वाले तुझसे ग्रेट हो, क्योंकि अब डिग्गी आपको पूरी खाली मिलेगी, वो भी सीएनजी गाड़ी में। सिलेंडर का कोई नामो निशान नहीं दिखेगा। अपनी ब्रेजा कब लॉन्च हो रही है, क्या नई कीमत होगी और इसमें क्या अलग मिलने वाला है, जिसके लिए आपको अभी भी पुरानी ब्रेजा लेने से रुक जाना चाहिए। पूरी कहानी बिल्कुल देसी अंदाज में डिटेल में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक रुके रहना, क्योंकि लॉन्च डेट का सटीक महीना और कीमत सिर्फ आखिरी में बताऊंगा जो आपका दिल खुश कर देगी। चलो सबसे पहले उस मुद्दे पर आ जाता हूँ जिसने पूरे ऑटोमोबाइल मार्केट में तहलका मचा दिया है, अंडर बॉडी सीएनजी टैंक। जी हाँ, अब तक क्या होता था, सिलेंडर डिग्गी के अंदर होता था, लेकिन जो नए टेस्टिंग म्यूल से लीक हुए ना उनसे साफ पता चल रहा है कि अब मारुति अपने नए जमाने की टेक्निक यूज कर रही है। सिलेंडर को उतारकर गाड़ी के नीचे यानी कि अंडर बॉडी शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, जैसे अभी कुछ समय पहले टाटा ने ट्विन सिलेंडर लाकर मार्केट को हिलाया था, मारुति उससे भी 2 कदम आगे निकल रही है। पीछे का पूरा जो 328 लीटर का बूट स्पेस था वो आपको बिल्कुल खाली मिलेगा। शादी ब्याह का सामान हो या गांव से आते वक्त गेहूं की बोरी लादनी हो, भाई दबा के सामान रखो, कोई चिंता ही नहीं है। पर अब कुछ भाइयों के दिमाग में एक चिंता दौड़ रही होगी, भैया अगर सिलेंडर नीचे लगा दिया तो गांव के खड्डे वगैरह रास्तों पर ये स्पीड ब्रेकर पर नीचे से टच तो नहीं हो जाएगी, सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा भाई चलते चलते। तो भाई उन प्यारे भाइयों को बता देता हूँ, मारुति ने पूरा दिमाग लगाया इस चीज पर भी। उन्हें पता है कि इंडिया में रास्ते कैसे है, इसका अंडर बॉडी सेटअप इस तरह से इंटीग्रेट किया जा रहा है कि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस पर कोई बड़ा असर ना पड़े। और पीछे एक हैवी स्टील प्लेट का प्रोडक्शन गार्ड भी देखने को मिलेगा सीएनजी के आसपास, ताकि अगर कोई बड़ा पत्थर लगे या फिर छोटे मोटे कंकड़ वगैरह तो सिलेंडर पर कुछ खरोच तक ना आए। तो रास्तों की चिंता तो दिमाग से निकाल दो। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। देखो मारुति का जो 1.5 लीटर का K15C 4 सिलेंडर इंजन है ना, वो हमेशा से बिल्कुल शांत, शरीफ और लंबा चलने वाला इंजन रहा है। ना सिर्फ ब्रेजा बल्कि विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा, XL6 इन जैसी गाड़ियों में भी ये सिलेंडर काफी आराम से चलता है। और सीएनजी मोड में लगभग 87 bhp की पावर और 121 Nm का टॉर्क निकालता है। और माइलेज तो ऐसा देता है कि पेट्रोल पंप वाले भी आपको देखकर मुंह घुमाने लगेंगे। अगर बिल्कुल सटीक माइलेज बताओ तो 25 से 26 किलोमीटर पर किलो के हिसाब से, चाहे आप 80 पे चलाओ चाहे आप 120 पे, इतना तो देना ही है इसको। लेकिन भाई एक और चीज बढ़िया है इसमें, टेस्ट में एक नया 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स भी स्पाइड हुआ है। इसका मतलब समझते हो, हाईवे पर जब आप गाड़ी को छठे गियर में डालोगे तो इंजन बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलेगा बिना किसी शोर शराबे के। और हो सकता है माइलेज जो 25-26 की मिलती थी वो आपको 28 तक भी मिलने लगे। और सुनो, एक बड़ी गुप्त खबर ये भी चल रही है कि मारुति इस बार शांति से 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी देने की सोच रही है, जो हमने फ्रोंक्स में देखा था। अगर वो आ गया ना भाई तो जो लड़के बोलते थे ब्रेजा में भागने वाला दम नहीं है, उनका मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा। पर हाँ, सीएनजी में हमें वही 1500 सीसी का इंजन ही देखने को मिलेगा। 1 लीटर के साथ सिर्फ पेट्रोल में आएगी ये गाड़ी। खैर, इंजन और टंकी तो अपनी जगह पर, गाड़ी लेने के बाद जब तक पड़ोसी देख के जल ना जाए गंदी तरह, तब तक मजा थोड़ी आएगा। लुक के मामले में इस बार जो बदलाव आ रहे हैं वो इसको लगभग एक मिनी रेंज रोवर का लुक देने वाले हैं। मोटे मोटे चेंजेस की बात करो तो फ्रंट फेस में नया रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल और नए स्पोर्टी कट्स वाला बम्पर दिखेगा, जो गाड़ी को थोड़ा एग्रेसिव लुक देगा। नए डिजाइन के 16 इंच के मल्टी स्पोक अलॉय व्हील मिलेंगे जो चलते हुए बड़े प्रीमियम लगेंगे। पीछे आपको नई कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलेगी, जो आजकल का नया रिवाज बन चुका है। लेकिन गाड़ी के अंदर तो मारुति ने फीचर्स की झड़ी लगा दी है। क्या क्या मिलने वाला है ध्यान से सुनना। पहले 9 इंच की स्क्रीन आती थी, अब उसे 10.25 का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। गर्मियों में कमर को ठंडा रखने के लिए वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलने की पूरी उम्मीद है। और 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन तो टॉप मॉडल में मिलता ही था। और दोस्तों को दिखाने के लिए सिंगल पेन सनरूफ, और सबसे बड़ी चर्चा, कुछ टॉप वेरिएंट्स में शायद एडास का सिस्टम भी दे दी है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो इसके पास पहले से ही है, एडास आने के बाद तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाई सब तो ठीक है, पर ये बताओ हमारे हाथ में ये गाड़ी कब तक आएगी और हमारी जेब कितनी ढीली होगी। देखो भाइयों, मारुति ने अभी तक कोई ठप्पा मार के ऑफिशियल डेट तो बोली नहीं है, पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों और इन बड़े बड़े टेस्ट म्यूल्स की फ्रीक्वेंसी से देखकर साफ पता लग रहा है ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 इस फेस्टिव सीजन में आने वाली है। यानी कि अब आपको 3-4 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके घर में अभी बिल्कुल भी गाड़ी नहीं है और आपको बिल्कुल करंट में गाड़ी चाहिए तो आप अभी वाली ब्रेजा भी उठा सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल रुक जाना चाहिए जिनके घर में अभी एक गाड़ी है, जिनका काम चल सकता है और वो नई गाड़ी लेने में थोड़ा डिले कर सकते हैं। कीमत की बात करो तो इसके नए अंडरबॉडी सेटअप और नए फीचर्स के चलते इसकी शुरुआती कीमत लगभग 8.5 लाख रह सकती है। और जो सीएनजी वेरिएंट्स होंगे वो 80-90 हजार रुपए महंगा, यानी कि 9.5 लाख रुपए मान के चलो, और 13 लाख के आसपास जा सकते हैं, जो कि इस स्पेस और फीचर्स के हिसाब से पैसा वसूल डील लग रही है। तो मेरा
मेरा तो बस इतना ही कहना है आप लोगों से, अगर आप आज की डेट में कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हो और आपका मेन फोकस सीएनजी पे है तो भाई थोड़ा सा रुक जाओ। 2-4 महीने में कुछ नहीं जा रहा है रुकने में। 2-4 महीने रुकने से आपको एकदम नई फीचर पैक्ड गाड़ी मिल जाएगी नए लुक्स के साथ, जो कि 3-4 साल तक तो ऐसी ही दिखने वाली है। और अंडर बॉडी सीएनजी की वजह से पूरी डिग्गी खाली भी मिलेगी बिना किसी सिलेंडर के झंझट के। आपको क्या लगता है ब्रेजा का ये अंडर बॉडी सीएनजी सेटअप टाटा नेक्सॉन के ट्विन सिलेंडर को पीछे छोड़ देगा या नहीं? कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक ठोक दो ताकि तुम्हारे भाई को थोड़ा और हौसला मिले। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।